नमस्कार मित्रों, एग्जाम लेसन यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। आज के इस वीडियो में हम संस्कृत व्याकरण की महत्वपूर्ण संज्ञाओं से संबंधित चर्चा करेंगे कि संस्कृत व्याकरण की जो महत्वपूर्ण संज्ञाएं हैं, जैसे कि सवर्ण संज्ञा क्या है, संयोग संज्ञा, पद संज्ञा, लोप संज्ञा, संहिता संज्ञा, इत संज्ञा, ये संज्ञाएं हमने विस्तार से पढ़ी हैं। लेकिन इनके बारे में एक मन में प्रश्न उठता है कि ये जो संज्ञाएं हैं इनका क्या महत्व है, संज्ञाएं क्या होती हैं। तो इस वीडियो में हम उन्हीं के ऊपर चर्चा करेंगे। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि ये संज्ञाएं क्या हैं, क्या काम आती हैं। कि व्यावहारिक सुविधा के लिए प्रत्येक व्यक्ति या पदार्थ को किसी न किसी नाम से अभिहित किया जाता है। भाई कोई व्यक्ति है, कोई पदार्थ है, उसको किसी न किसी नाम से जाना जाता है और इसी नाम को क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। ये हमने व्याकरण में, हिंदी व्याकरण में भी पढ़ा है कि संज्ञा क्या होती है। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, गुण, दशा, भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। व्याकरण शास्त्र में संज्ञाओं एवं परिभाषाओं का बहुत महत्व होता है। इनका प्रयोग लाघव के लिए किया गया है, अर्थात व्याकरण को संक्षिप्त बनाने के लिए किया है। संज्ञाओं एवं परिभाषाओं को समझने से व्याकरण प्रक्रिया को समझने में सहायता मिलती है। ये जो संज्ञाएं हैं, ये जो इसकी परिभाषाएं हैं, इनको समझने से व्याकरण आसान हो जाता है समझने में। कुछ संज्ञाएं एवं परिभाषाएं नीचे दी जा रही हैं। तो सबसे पहले दिया हुआ है आगम, कि आगम क्या होता है। व्याकरण में हम आगम पढ़ते हैं। तो आगम से तात्पर्य है कि किसी वर्ण के साथ जब दूसरा वर्ण मित्रवत पास आकर बैठ जाए, मित्रवत पास आकर बैठकर उससे संयुक्त हो जाता, उससे मिल जाता, उसे क्या कहते हैं, आगम कहते हैं। और आगम के लिए क्या है कि मित्र वदागम है, अर्थात मित्र के समान आता है। जैसे वृक्ष प्लस छाया शब्द है और इसका बनता है वृक्षत छाया। यहाँ वृक्ष के अ एवं छाया के छ के मध्य च का आगम हो गया, ये मित्रवद हो गया। एक होता है आदेश। आदेश क्या होता है, ये शत्रुवदादेश है। ये शत्रु की तरह से होता है। जिस तरह से शत्रु क्या करता है, एक अपना जो शत्रु होता है उसको हटा करके उस गद्दी पर स्वयं बैठता है, उसको हटा करके उस स्थान पर स्वयं आने का प्रयास करता है। ये भी उसी तरह से है। यहाँ आप देखिए कि यदि प्लस अपि जो शब्द है ये बनता है यद्यपि। यहाँ क्या है कि ई के स्थान पर यह का आदेश हुआ है। ई के स्थान पर यह का आदेश, न कि आगम। तो आदेश हुआ, तो ये आदेश क्या हुआ, पूर्व वर्ण के स्थान पर अथवा पर वर्ण के स्थान पर हो सकता है। चाहे पूर्व वर्ण के स्थान पर हो या पर वर्ण के स्थान पर। पूर्व तथा पर दोनों वर्णों के स्थान पर दीर्घादि रूप में एक आदेश भी होता है। तो आदेश शत्रुवद होता है। अब उपधा। ये उपधा क्या होती है, भाई किसी शब्द के अंतिम वर्ण से पूर्व वर्ण को उपधा कहते हैं। हमने पहले भी पढ़ा है एक वीडियो में कि अलोन्त्यात उपधा। अब जैसे चिंत शब्द है हमारे पास, इसमें क्या है, अंतिम वर्ण क्या है, त, और उससे पूर्व क्या है, न। क्योंकि चिंत में अंतिम वर्ण हमारे पास ये त और इससे पूर्व वर्ण क्या हो गया, न। तो ये न क्या हो गया, उपधा। ठीक है। जैसे महत शब्द में अंतिम वर्ण क्या है, महत में अंतिम वर्ण त है, लेकिन ये है इसमें अ, क्योंकि है प्लस अ, इस तरह से बना, तो है में अंतिम वर्ण अ, तो ये अ इसमें क्या हो गया, उपधा। अगला है पद। पद संज्ञा क्या होती है कि संज्ञा के साथ सु और जस आदि नाम पदों में आने वाले 21 प्रत्यय एवं तिप तस जी आदि क्रियापदों में आने वाले 18 प्रत्यय विभक्ति संज्ञक हैं। सु और जस आदि तथा धातुओं के साथ तिप तस अंति आदि विभक्तियों के जुड़ने से सुबंत और तिगंत शब्दों की पद संज्ञा होती है। जो सुबंत हैं, भाई किसी भी शब्द को बनाने के लिए उसके साथ या तो सुबंत प्रत्यय करेंगे या तिगंत।
तो ये क्या है, ये पद संज्ञा, इनकी पद संज्ञा होती है पद बनाने के लिए। सुप्तिंगतम पदम, जैसे हम शब्द बनाते कि रामः रामौ रामः, ये शब्दों से बनते हैं। क्रियाओं से, धातुओं से बनाए तो भवती भवतः भवंती, इनमें तिगंत प्रत्यय होते हैं, इनमें सुबंत होते हैं। केवल पठ नम वध तथा राम इत्यादि को पद नहीं कह सकते। संस्कृत भाषा में जिसकी पद संज्ञा नहीं होती उसका वाक्य में प्रयोग नहीं किया जा सकता है। अपदम न प्रयुंजित, अर्थात संस्कृत भाषा में जिसकी पद संज्ञा होती है वही वाक्य में प्रयोग किया जा सकता है। अगला है निष्ठा। क्त एक प्रत्यय है और क्तवतु ये भी एक प्रत्यय है। यहाँ पर तय शेष रहता है, यहाँ पर तवत। इन दोनों प्रत्ययों को मिलाकर के बोलते हैं निष्ठा। तवतु निष्ठा, इनके योग से भूतकालिक क्रियापदों का निर्माण किया जाता है। जैसे गतः या क्ता प्रत्यय है, गतवान में क्तवान प्रत्यय है, सॉरी क्तवतु प्रत्यय है यहाँ पर। अगला है विकर्ण। क्या होता है कि धातु और तिंग प्रत्ययों के बीच में आने वाले शप, जो धातु और तिंग प्रत्यय जो लगते हैं, धातुओं से तिंग प्रत्यय तिप्तस जी सिप्तस्थ मिपवस्मस, ये जो तिंग प्रत्यय लगते हैं उनके बीच में जो आने वाले प्रत्यय होते हैं वो क्या होते हैं, विकर्ण होते हैं। जैसे शप शन स्नु आदि प्रत्यय क्या कहलाते हैं, विकर्ण कहलाते हैं। जैसे भवती शब्द में हम क्या करते हैं कि भू धातु है हमारे पास, और जब हम उससे तिप प्रत्यय करते हैं और बीच में जब हम कर्तरी शप सूत्र से शप का आगम करते हैं यहाँ पर, तो ये जो शप है ये क्या है, विकर्ण प्रत्यय है। तो विकर्ण भेद से धातुएं 10 विभिन्न गणों में विभक्त होती हैं। अगला है संयोग। कि संस्कृत में संयोग एक महत्वपूर्ण संज्ञा के रूप में प्राप्त होता है। यह एक पारिभाषिक शब्द है। महर्षि पाणिनि ने अष्टाध्यायी में इसका अर्थ हलो अंतरा संयोगः सूत्र से संबंधित सूत्र की परिभाषा परीक्षाओं में पूछी जाती है कि स्वर रहित व्यंजनों, हल से तात्पर्य व्यंजन, कि स्वर रहित व्यंजनों के व्यवधान रहित सामीप्य भाव को संयोग कहते हैं। स्वर रहित, ठीक है, ये याद रखना आपको। स्वर रहित व्यंजनों की बात करें, जैसे महत्व शब्द में बात करें तो यहाँ पर महत्व ये डबल त, अब इसमें क्या है कि त तथा व का संयोग है। ये क्या हो गया, ये एक संयोग हो गया। बीच में इनके स्वर का व्यवधान नहीं है, स्वर की बाधा नहीं है। अगर व में, यहाँ व में स्वर है लेकिन वो बाद में आ जाता है, यहाँ तक कोई स्वर हमारे पास नहीं है, ये क्या हो गया, संयोग। इसी प्रकार रामः उद्यानम गच्छति, अब उद्यानम में भी द और य के बीच में स्वर नहीं है, ये भी एक संयोग है। गच्छति में च और छ का संयोग है। तो इस तरह से अब ये एक और है नीचे, अयम रामस्य ग्रंथः अस्ति, रामस्य में स और य, ग्रंथ में गैर तथा न और थ तथा अस्ति में स और त का संयोग है। अर्थात जिनके बीच में स्वर नहीं आ रहा है, दो व्यंजन मिल रहे हैं, वो क्या है, एक संयोग। अगला है संहिता। कि वर्णों के अत्यंत सामीप्य अर्थात व्यवधान रहित सामीप्य को संहिता कहते हैं। किसको, व्यवधान रहित सामीप्य को संहिता कहते हैं। सूत्र है परः सन्निकर्ष संहिता। कि वर्णों की संहिता की स्थिति में ही संधि कार्य होते हैं। जैसे वाक प्लस ईसा में क और ई में क्या है, संहिता। अत्यंत सामीप्यता के कारण संधि कार्य करने से वागीशः पद बनता है। तो इसमें क्या होता है, संहिता का तात्पर्य संधि होता है, और ये क्या होता है कि व्यवधान रहित सामीप्य होता है इसमें। अगला है संप्रसारण। संप्रसारण भी हम संस्कृत व्याकरण में पढ़ते हैं कि यण, य व र ल के स्थान पर इक, ई उ री लरी का प्रयोग हो जाना क्या कहलाता है, संप्रसारण कहलाता है। सूत्र है इज्ञणः संप्रसारणम। यज अर्थात इज, ये इज्यते इज धातु है। इसी तरह से वच का उच्यते बनता है इत्यादि, ये सब क्या है, संप्रसारण है। जैसे य के स्थान पर ई होना, व के स्थान पर उ,
र के स्थान पर री और ल के स्थान पर ली होना क्या है, ये संप्रसारण है। और इस संप्रसारण का सूत्र क्या है, इज्ञणः संप्रसारणम। तो ये अपनी कुछ महत्वपूर्ण संज्ञाएं हैं, इनकी कुछ परिभाषाएं थी, इनके बारे में हमने आज इस वीडियो में जाना है। इन सभी संज्ञाओं को हमने विस्तार के साथ अलग वीडियो में समझाया है, उनका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा लें। यहाँ हम संपूर्ण संस्कृत व्याकरण और संपूर्ण संस्कृत साहित्य को पढ़ाने का प्रयास करेंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।